Hello friends, welcome to the ISNE e-medical classes. Today we will discuss about healthcare agencies. First we will discuss about introduction of the healthcare agency. Healthcare agency means an agency established to administer or provide healthcare service. Healthcare agency क्या होती हैं? हेल्थ एजेंसी वो होती हैं जिनको किस लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, हमें वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इसलिए उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि होती हैं जिनको कॉमनली किस नेम से बोला जाता है, हेल्थ केयर एजेंसी के नेम से उनको प्रोनाउंस किया जाता है. इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड मेडिकल सेंटर, एम्बुलेटरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फिजिशियन ऑफिसेस एंड क्लिनिक, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ ऑपरेटेड इन कनेक्शन विद हॉस्पिटल. ये क्या होती हैं? ये केवल लिमिटेड नहीं होती हैं, ठीक है, ये जबकि क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, किसी भी फील्ड में जा सकती हैं. जैसे कि क्या हो गया, इनमें क्या क्या मेडिकल सेंटर्स आ सकते हैं, एम्बुलेटरी हेल्थ केयर सर्विसेज आ सकती हैं, फिजिशियन हो गए, ऑफिसेस हो गए, क्लिनिक हो गए, एक्सटेंडेड केयर जो कि डिफरेंट फील्ड में भी होती है, ठीक है, एरोनॉटिक्स केयर हो गया या फिर हमारा आर्मी नर्सिंग केयर हो गया, ठीक है, ये जो भी फील्ड्स होते हैं इसमें भी हेल्थ केयर एजेंसीज होती हैं. ऑपरेटेड इन कनेक्शन विद हॉस्पिटल, ये किससे ऑपरेट की जाती है? ये हॉस्पिटल से कनेक्शन रखते हुए इनको ऑपरेट किया जाता है. जैसे कि क्या हो गया, नर्सिंग होम हो गए, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ हो गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, होम केयर एजेंसीज हो गया या फिर हॉस्पाइसिस केयर, ये सारी चीज़ होती हैं, ये सारी क्या होते हैं, प्राइवेट सेंटर्स जो होते हैं उनमें ये आती हैं. Next one, definition of healthcare agency. Healthcare agency is a public agency और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ केयर एजेंसी जो होती है ये पब्लिक सेंटर भी हो सकता है और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. दैट इज़ प्राइमरली इंगेज इन प्रोवाइडिंग स्किल्ड और पैरा प्रोफेशनल होम हेल्थ केयर. ये किस लिए इंगेज किए जाते हैं? ये स्किल केयर प्रोवाइड करते हैं और पैरा प्रोफेशनल होम हेल्थ केयर जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब घर घर जा कर के भी ये केयर जो होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और हम यहाँ पे जाके भी केयर जो होती है वो ले सकते हैं. इंडिविजुअल इन आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग, इंडिविजुअल को अंदर हॉस्पिटल के केयर मिल सकती है और हॉस्पिटल के बाहर भी केयर मिल सकती है, सच एज प्राइवेट होम्स हो गया, बोर्डिंग होम्स हो गया, हॉस्पाइस केयर हो गया, शेल्टर केयर हो गई एंड सो ऑन. और बहुत सारी ऐसी है जिनके अंदर केयर प्रोवाइड होती है, जैसे हॉस्पाइस केयर हो गया, डेंटल केयर हो गया, हम डिफरेंट क्लिनिक पे जाते हैं, बर्थ क्लिनिक हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए हम अक्सर क्या प्रेफर करते हैं, बर्थ क्लिनिक प्रेफर करते हैं, ठीक है. ये जो सारे क्लिनिक होते हैं किस में आते हैं? हेल्थ केयर एजेंसीज में आते हैं. नेक्स्ट वन, एम ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी. अब एम क्या होता है हेल्थ केयर एजेंसी का? टू प्रमोट हेल्दी लिविंग एंड टू फैसिलिटेट प्रिवेंशन. हम जो अपने आप को हेल्दी लिविंग जो है वो मेंटेन कर सकें और हम किसी भी बीमारी से वो प्रिवेंट कर सकें. अर्ली डिटेक्शन, या फिर अगर कोई बीमारी हो रही है तो अर्ली साइन सिम्टम्स जब उसके प्रोड्यूस होते हैं तब हम उसको डिटेक्ट करवा सकें. एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और अगर किसी के अंदर कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो रही है उसको अर्ली मैनेजमेंट उसका किया जा सके. ये किसका एम होता है? ये हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं उसका मेन एम होता है. नेक्स्ट वन, हेल्थ केयर एजेंसी. हेल्थ केयर एजेंसी जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन क्या है? प्राइवेट हेल्थ केयर एजेंसी. नेक्स्ट वन क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी. प्राइवेट हेल्थ केयर एजेंसीज क्या होती हैं? इनमें क्या क्या आएगा? आउट पेशेंट क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एमरजेंसी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, टेलीमेडिसिन केयर, बर्थ डिफेक्ट्स हो गया, बर्थ सेंटर्स हो गए, डायलिसिस सेंटर्स हो गए, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गए, डेंटल केयर हो गए, हॉस्पाइस सेंटर, और बहुत सारे केयर सेंटर्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर आते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आउट पेशेंट क्लिनिक. आउट पेशेंट क्लिनिक क्या होता है? क्लिनिक इज़ द पार्ट ऑफ ए हॉस्पिटल डिज़ाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आउट पेशेंट. ये क्या होता है? ये एक क्लिनिक होता है जो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? ये जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है. पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम हु विजिट द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? जो कि कोई भी पर्सन जो होता है वो किसी डिजीज़ कंडीशन या किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जो सफ़र करता है वो कहाँ विज़िट करता है? हॉस्पिटल वाले डिपार्टमेंट में विज़िट करता है और वो ओपीडी में जाके अपना ट्रीटमेंट लेके अपने डायग्नोज करवा के उसका अपना ट्रीटमेंट लेता है आके. तो उसको क्या कहते हैं? ये जो ओपीडी डिपार्टमेंट आता है वो किस में आता है? आउट पेशेंट क्लिनिक में ही आता है.
नेक्स्ट वन, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम क्या होता है? ए नर्सिंग होम इज़ ए प्राइवेट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन इक्विप्ड टू केयर फॉर पर्सन अनेबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ एज द एज्ड और क्रोनिकली इल। ठीक है, नर्सिंग होम क्या होता है? ये एक प्राइवेट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो किसके लिए इक्विप्ड किया जाता है? जो पर्सन अपने आप से केयर नहीं कर पाते हैं और जो कि क्रोनिकली इल होते हैं या फिर जिनकी एज जो होती है वो ज़्यादा हो गई होती है, उनके लिए क्या होते हैं? नर्सिंग होम्स होता है। नेक्स्ट वन क्या है? हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल भी क्या है? हमारी प्राइवेट हेल्थ केयर एजेंसी है। ये क्या होता है? ए हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन इन विच सिक और इंजर्ड पर्सन आर गिवन मेडिकल केयर और सर्जिकल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग काइंड ऑफ है जिसके अंदर क्या किया जाता है? सिक और इंजर्ड पर्सन जो होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं, जो भी मेडिकल और सर्जिकल कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? इमरजेंसी क्लिनिक। इमरजेंसी क्लिनिक क्या होता है? हॉस्पिटल रूम और एरिया स्टाफ्ड एंड इक्विप फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन विद कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट केयर। ठीक है, इमीडिएट मेडिकल केयर अगर किसी पर्सन को रिक्वायर्ड हो रही है, ऐसा वेल इक्विप्ड एरिया चाहिए, तो उसको किसके लिए रेफ़र किया जाता है? इमरजेंसी क्लिनिक के लिए। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीवियर इल हो गया या किसी को ट्रॉमा वगैरह हो गया जिसको इमीडिएट केयर रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ जाता है? इमरजेंसी क्लिनिक में। नेक्स्ट वन क्या है? टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या है? टेली हेल्थ मतलब, टेली मतलब क्या है? टेली मतलब फ़ोन। फ़ोन पे अगर कोई कांटेक्ट करके मेडिकेयर जो भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या होगी? टेलीमेडिसिन। टेली हेल्थ इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये? हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो होती है बाया किसके प्रोवाइड की जाती है? ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब फ़ोन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इट अलाउ लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट एंड क्लिनिशियन कॉन्टैक्ट केयर एडवाइस रिमाइंडर एजुकेशन इंटरवेंशन मॉनिटरिंग एंड रिमोट एडमिशंस। ये किसके लिए होती है? ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं और या फिर हमारा जिससे हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डॉक्टर बाहर है, तो उससे भी हम क्या ले सकते हैं? टेलीमेडिसिन केयर ले सकते हैं। अगर हमें नीडेड है तो हम अपने आप का केयर मेंटेन कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं अपने डॉक्टर से। कोई भी चीज़ का रिमाइंडर अगर हमें लेना है, अगर हमें कोई भी चीज़ है कंटिन्यूस अगर हम फॉलो अप करवा रहे हैं, डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो भी हम टेलीमेडिसिन ले सकते हैं। एजुकेशन ले सकते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू। इंटरवेंशन मतलब कोई भी चीज़ का प्लानिंग आउट कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, मॉनिटर कर सकता है डॉक्टर अपने पेशेंट को। एंड रिमोट एडमिशन, और अगर किसी पर्सन को ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है टेलीमेडिसिन के थ्रू, वो उसके बाद में वो अपने आप को एडमिट भी करवा सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? बर्थ सेंटर। बर्थ सेंटर क्या होता है? बर्थ सेंटर इज़ ए हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर चाइल्ड बर्थ वेयर केयर इज़ प्रोवाइडेड इन द मिडवाइफरी एंड वेलनेस मॉडल। बर्थ सेंटर क्या होता है? जहाँ पे बेबी जो होता है वो डिलीवर होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, जहाँ पे मिडवाइफरी और वेलनेस केयर जो होती है वो बच्चे और माँ को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन क्या है? डायलिसिस सेंटर। डायलिसिस सेंटर क्या होते हैं? डायलिसिस सेंटर हेल्प पीपल विद किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर बाय ऑफरिंग क्रोनिक किडनी डिजीज़ ट्रीटमेंट। डायलिसिस सेंटर क्या होते हैं? जहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर जो हो गया इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वेयर ए डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोवाइडर वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू पीपल विद किडनी डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होती है? एक डेडिकेटेड टीम होती है, एक डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है पेशेंट, उसकी केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन क्या है? रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होते हैं? रिहैब मतलब जो पुरानी वाली कंडीशन थी उसमें वापस जाने के लिए जो सेंटर्स बनाए जाते हैं, जैसे कोई भी ड्रग ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है उसको छुड़ाने के लिए जो सेंटर बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर। इस सेंटर और क्लिनिक वेयर पीपल विद एन अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन आर ट्रीटेड। जहाँ पे कैसे पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं? अल्कोहल और ड्रग एडिक्टेड जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? डेंटल केयर सेंटर। डेंटल केयर सेंटर मतलब जहाँ पे डेंटिस्ट जो होता है वो केयर प्रोवाइड करता है डेंचर से रिलेटेड, मतलब टीथ से रिलेटेड।
डेंटल क्लिनिक ऑर्डिनरली प्रोवाइड बेसिक डेंटल सर्विस सच एज चेकअप, फिलिंग एंड रूट कैनाल। जो डेंटल केयर होती है क्या प्रोवाइड करते हैं? चेकअप्स करते हैं टीथ का रेगुलरली, फिलिंग करते हैं अगर टूथ के फिलिंग की रिक्वायर्ड है, या फिर टूथ रूट कैनाल वगैरह जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी वो ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? हॉस्पाइस सेंटर। हॉस्पाइस सेंटर क्या होता है? जो हॉस्पाइस सेंटर होते हैं जैसे कि पर्सन जो है वो डाइंग की कंडीशन में हो और वो अपनी लास्ट स्टेज में चल रहा है, उस फेज़ के थ्रू उसमें जो केयर प्रोवाइड की जाएगी वो कहाँ पे होती है? हॉस्पाइस सेंटर में। और हॉस्पाइस इज़ ए स्पेशल हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग। जो पेशेंट जो होते हैं जो कि डाइंग की सिचुएशन में है, उन पे जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो किस में प्रोवाइड की जाती है? हॉस्पाइस सेंटर में। वेयर देयर प्रैक्टिकल एंड इमोशनल नीड्स आर डेल्ट विद एज वेल एज देयर मेडिकल नीड्स। वहाँ पे उनकी जो भी इमोशनल नीड्स होती हैं, जो भी प्रैक्टिकलिटी के बेस पे जो नीड होती हैं उस टाइम पे उनसे डील किया जाता है, या फिर उनकी जो मेडिकल नीड होती है उनसे डील किया जाता है। सच एज क्या हो गया, अगर कैंसर पेशेंट है और वो अपनी लास्ट स्टेज में है तो उनको हॉस्पाइस सेंटर जो होते हैं उनकी जो भी नीड होगी, जो भी मेडिकल नीड होगी, जो इमोशनल नीड होगी, उनसे वहाँ पे टीम होती है वो उससे डील करती है। नेक्स्ट वन क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी। पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी में 3 लेवल आते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी लेवल में जो आता है वो क्या आता है? सब सेंटर आता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। सेकेंडरी लेवल में क्या आता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। टर्सरी लेवल में जो आता है वो मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आते हैं और जनरल हॉस्पिटल जो होता है वो आता है। तो प्राइमरी लेवल पे कहाँ सबसे पहले पर्सन जो होता है, अगर वो उसके पास में कोई भी हॉस्पिटल वगैरह अवेलेबल नहीं है तो उसको कहाँ पे भेजा जाता है? सब सेंटर और पीएससी पे भेजते हैं। सेकेंडरी लेवल केयर पे अगर उसको रिक्वायर्ड है तो वो उसको सीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं। टर्सरी लेवल पे उसको मेडिकल कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूशन और जनरल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या आते हैं? सब सेंटर आते हैं। सब सेंटर क्या होता है? हेल्थ सब सेंटर इज द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड द कम्युनिटी। हेल्थ सब सेंटर क्या होता है? ये पेरिफेरल सब सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट होता है ये कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर किसी को भी हेल्थ केयर सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड किसी को रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी के अंदर, तो वो कहाँ जाता है? सब सेंटर के अंदर जाता है। अ सब सेंटर प्रोवाइड इंटरफेस विद द कम्युनिटी एट द ग्रास रूट लेवल प्रोवाइडिंग ऑल द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। जो प्राइमरी पे नीड होती है, मतलब बेसिक जो नीड होती है वो सब सेंटर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। जो भी ग्रास रूट लेवल, मतलब जो भी रूट वाली जो प्रॉब्लम होती हैं, किसी को सर्दी खांसी जुकाम ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जो रूट से स्टार्ट हो रही होती है, वहाँ सब सेंटर पे उनकी केयर प्रोवाइड की जाती है और उनसे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। इट कम्स अंडर 5000 पॉपुलेशन इन रूरल एरिया। सब सेंटर जो होते हैं वो एक होता है कितनी पॉपुलेशन पे होगा? जहाँ पे 5000 पॉपुलेशन होगी वहाँ पे एक सब सेंटर प्रेजेंट होगा। और जो ट्राइबल हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे 3000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर समटाइम्स रिफर टू एज पब्लिक हेल्थ सेंटर आर स्टेड ऑन रूरल और अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया। रूरल और अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो सेंटर्स होते हैं वो जो कि सब सेंटर्स के बाद में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। दे आर एसेंशियली सिंगल फिजिशियन क्लिनिशियन यूजुअली विद फैसिलिटी फॉर माइनर सर्जरी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? फिजिशियन और क्लिनिशियन जो हो गए वो प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे छोटे छोटे माइनर सर्जरी जो होती है उनके लिए भी केयर प्रोवाइड की जाती है। दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ये जो होते हैं गवर्नमेंट फंडेड होते हैं और ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम इंडिया का ये पार्ट होते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो 30,000 की पॉपुलेशन पे, कितनी की पॉपुलेशन पे होता है? 30K की पॉपुलेशन पे एक प्रेजेंट होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर यहाँ पे वही हिली और ट्राइबल एरियाज प्रेजेंट है तो वो कितना रहेगा? 20K पॉपुलेशन पे। अगर वो हिली और ट्राइबल एरियाज प्रेजेंट उसमें है पीएचसी है तो वो कितना रहेगा? एक सब सेंटर प्रेजेंट रहेगा।
नेक्स्ट वन है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर पे। सेकेंडरी हेल्थ लेवल में क्या आता है, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे वो जाता है पेशेंट। द फुल फॉर्म ऑफ CSD कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो CSC की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CSC आर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। CSC जो होते हैं प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दैट प्रोवाइड मेडिकल सर्विस डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर। ये क्या होते हैं, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड होते हैं जैसे कि उनकी हेल्थ जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके की उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। देयर शुड बी 1 CSC पर 80,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरियाज़। अगर कोई ट्राइबल एरियाज़ है तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक CSC जो होगा वो 80,000 की पॉपुलेशन पे प्रेजेंट रहता है। अगर वहीं पे जो नॉर्मल प्लेन एरियाज़ है तो वहाँ पे क्या रहेगा, 1,20,000 की पॉपुलेशन पे कितना रहेगा, एक CSC प्रेजेंट रहता है। At the all level there are 9 PSC for every CSC on an average। अगर हम 9 PSC पे देखें तो क्या हो रहता है, एक CSC पड़ता है, मतलब 9 PSC जिसमें होंगे वहाँ पे एक CSC पड़ेगा। नेक्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल एट द सेकेंडरी रेफरल लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए डिफाइंड। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या होते हैं, सेकेंडरी रेफरल यूनिट होती है, जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट रहती है, कंटेनिंग ए डिफाइंड पॉपुलेशन, और जो कि एक डिफाइंड पॉपुलेशन जो होती है उनमें प्रेजेंट रहती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल। इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो लोग हैं जिनको सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, CSC के बाद में जो लोग होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको रिफ़र कर दिया जाता है, तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की ये हेल्थ केयर सेकेंडरी लेवल पे ये प्रोवाइड कर सके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन क्या है, टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल पे क्या आते हैं, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर। मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं, मेडिकल कॉलेज मीन्स एन इंस्टीट्यूशन वॉट एवर नेम कॉल्ड इन विच ए पर्सन में अंडरगो ए कोर्स ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग। मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं, जहाँ पे पर्सन जो होता है वो क्या करता है, एक कोर्स कर सकता है और यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में भी जा सकता है, इंक्लूडिंग एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स भी कराए जाते हैं और ट्रेनिंग पीरियड भी कराया जाता है, विच विल क्वालिफाई हिम फॉर अवार्ड और ए रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे पर्सन जो होता है उसको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है जिसको मेडिकल क्वालिफिकेशन भी कहते हैं और उसको अवार्ड भी मिलता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेड फॉर डूइंग रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में साथ साथ में रिसर्च सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, साथ साथ में पर्सन को रिसर्चेस भी करवाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल भी क्या है, टर्सरी लेवल पे आता है। जनरल हॉस्पिटल प्रोवाइड प्राइमरली फॉर द डायग्नोसिस एंड शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इन पेशेंट एंड क्लाइंट विद ए वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ और इंजरी। अगर किसी को ज़्यादा लंबी डिजीज़ और इंजरी प्रेजेंट है तो उसको कहाँ पे भेजा जाता है, जनरल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। यहाँ पे उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो प्रॉपर तरीके से की जाती है। द सर्विस ऑफ ए जनरल हॉस्पिटल आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक एज ग्रुप और सेक्स। जो जनरल हॉस्पिटल की केयर होती है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है कि ये जो ग्रुप है एज का इसी ग्रुप को प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे हर तरीके की केयर जो होती है हर ग्रुप को और हर एक जेंडर को प्रोवाइड की जाती है।